हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और नवरात्रि में घट स्थापना करने का, अखंड ज्योत जलाने का बहुत बड़ा विधान होता है, बहुत बड़ा शुभ फलदायी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से ये तो नहीं बताऊंगी कि घट स्थापना कैसे की जाती है, वो तो सभी जानते हैं जो घट स्थापना करते होंगे। छोटे छोटे कुछ पॉइंट बताऊंगी और लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको घट स्थापना करते समय कौन सा ऐसा उपाय करना है जिससे कि आपकी जो भी धन की समस्या है, जिससे कि आप जूझ रहे हैं और कोई काम आपका नहीं बन रहा है, आपकी कोई भी समस्या हो, लक्ष्मी की कृपा आप पाना चाहते हैं, तो आपको घट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ डाल देनी है जिससे कि साल भर आपकी जो भी आर्थिक तंगी है, धन की समस्या है, उससे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। साल भर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगले साल फिर नवरात्रि आने वाली है, 6 महीने में आने वाली है, तो हम दोबारा से ये विधि कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मोटे मोटे तौर पर जान लेते हैं कि घट स्थापना कैसे की जाती है। तो घट स्थापना के लिए सबसे पहली होती है भावना। जब आप पूरी भावना से समर्पित हो, खुशी खुशी आप घट स्थापना करना चाहती हैं, तभी आप घट स्थापना करें। किसी के कहने से या जबरदस्ती से आप ना करें। यदि आपका मन नहीं है तो आप बिल्कुल ना करें, ऐसे ही दोनों टाइम माँ की आरती कर लें। घट स्थापना के लिए पूरी श्रद्धा, पूरा भाव, प्रेम पूर्वक करना बहुत जरूरी होता है। नंबर दूसरा है कि आप जब भी घट स्थापना करें तो पंडित जी से मंत्रोच्चारण के द्वारा ही घट स्थापना करवाएं, क्योंकि बिना मंत्र की भी घट स्थापना नहीं की जाती। तीसरा है कि जब आप घट स्थापना करें तो कोई भी घट आप ले सकती हैं, जिसमें कि तांबे का है, पीतल का है या फिर मिट्टी का है, ये घट आप ले सकते हैं। अब आती है कि घट के ऊपर जो नारियल रखा जाता है, पंच पल्लव रखे जाते हैं, तो नारियल हमको किस दिशा में रखना चाहिए। तो देखिए, नारियल को हमेशा, आपने देखा होगा, बताया जाता है कि नारियल को ऊपर की तरफ जो मुख होता है, जटा होती है, वो ऊपर की तरफ करके रखना चाहिए। लेकिन ये विधि मैं कहूँगी कि गलत है। इस तरह से नहीं रखना चाहिए। जब हम ऊपर की तरफ नारियल का मुख करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जीवन में जो शत्रु होते हैं उसकी वृद्धि होती है। तो कभी भी हमें ऊपर की तरफ नारियल का मुख करके नहीं रखना चाहिए, नीचे की तरफ मुख करके भी हमें नहीं रखना चाहिए। इससे भी हमें बीमारियां बढ़ती हैं, धन हानि होती है। तो नारियल का मुख हमें हमेशा अपनी तरफ करके रखना चाहिए। जिस तरफ हम बैठ रहे हैं पूजा करने के लिए, उस तरफ हमें मुख नारियल का करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कलश स्थापना के लिए आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखनी चाहिए। अब मेन बात आती है कि ऐसी कौन सी उपाय है, कौन सी चीज आप घट में डाल दें जिससे कि आपको साल भर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहे। तो देखिए, जब आप घट लें तो उसमें आप गंगा जल तो डालते ही हैं, गंगा जल डालें थोड़ा सा, उसमें शुद्ध गंगा जल के साथ शुद्ध जल से आप घट को भर लें। फिर उसमें आप डालें सुपारी, एक हल्दी, और साथ में आप लौंग का जोड़ा, इलायची का जोड़ा भी डाल सकते हैं। और नारियल की विधि मैंने आपको बता दी। पंचपल्लव, जिसमें कि आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ये ले सकते हैं। अब साथ ही साथ आपको उसमें क्या डालना है, आपको डालना है एक चांदी का सिक्का। आप यदि साल भर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको एक चांदी का सिक्का उसमें घट के अंदर डाल देना है। ये 9 दिन तक उसी घट में पड़ा रहने दें, 9 दिन तक उसी में पड़ा रहने दें और रोजाना सुबह शाम आरती करें। जब 9वां दिन हो और घट विसर्जन का समय आता है, तब आपको क्या करना है, ये सिक्का आपको निकाल लेना है। घट में से ये सिक्का निकाल लें और किसी लाल कपड़े में बांधकर इसको अपने धन स्थान पर रख दें। जहां पर भी आप धन रखते हैं, पर्स में, तिजोरी में, कहीं पर भी आप जो धन का, माता लक्ष्मी का स्थान है आपका, वहां पर आप इसको रख दें। आपको गारंटी के साथ फायदा होगा ही होगा। इसमें
कोई भी संशय नहीं है, दो राय नहीं है। ये माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपका जो परिवार है वो हमेशा सुखी रहे और आमदनी आपकी बढ़ती रहे, तो इसके लिए आप घट के अंदर एक मोती भी डाल सकते हैं। जब आप मोती डालें, प्रोसेस वही है, आपको 9 दिन के बाद वो मोती निकाल लेना है और अपने धन स्थान पर रख लेना है। इस प्रकार से यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अगली जब घट स्थापना की समय आएगा तब आप देखेंगे कि आपकी जो 6 महीने पहले स्थिति थी उससे आपकी स्थिति में सुधार हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी धार्मिक उपाय यदि आप करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करिए, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। एक दिन में चमत्कार कभी नहीं होता है किसी चीज़ से, तो आपको थोड़ा धैर्य, विश्वास और संयम के साथ उपाय करने हैं। आप ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आने वाली नवरात्रि के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी एक और उपाय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।